हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, क्लास 12th के लिए अपनी वीडियो चल रही थी। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या है? शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, मतलब जो आपको नीचे रिलेशन दे रखे हैं उनको आपको शो करके दिखाना है। जैसे अपने पास सेट ए दे रखा है, x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट, जो x की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 12 के बीच में होगी, जिसमें 0 और 12 भी शामिल होंगे। गिवन बाई r, जो हमें रिलेशन पहला दे रखा है वो दे रखा है ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब जो a माइनस बी उसका मोड अगर हम लेके देखेंगे तो वो हमें 4 का मल्टीपल मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ बता रखा है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट, गिवन जो रिलेशन R दे रखा है वो कुछ ऐसे है, ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ये हमें दे रखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन में हमें जो प्रूव करना था, जो दोनों रिलेशन दे रखे हैं वो इक्विवेलेंस प्रूव करना है। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर जो अपने पास रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, साथ में ट्रांजिटिव भी हो। अगर ये तीनों हो जाएंगे तो उस रिलेशन को हम बोल देंगे इक्विवेलेंस। और जो इसके बाद वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको हम इक्विवेलेंस प्रूव करने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहले इक्विवेलेंस तक का काम करते हैं। तो देखो पहला जो स्टेप होगा वो अपना होगा रिफ्लेक्सिव के लिए। और रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है वो बताओ भाई। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है कि ऑर्डर पेयर जो ए है वो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। सीधी सी बात है, यही तो है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। हम मान लें कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट ए है जो बिलोंग करेगा अपने पास गिवन सेट ए में। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे ए बिलोंग्स टू सेट इंटीजर्स का जो दे रखा है जेड, लेकिन यहाँ पे सेट का नाम ए दे रखा है तो हम वहाँ पे ए लिखेंगे। ठीक है ना, तो सेट ए मान लिया। अब यहाँ पे देखो अगर ऑर्डर पेयर मान लिया, अगर अपने पास ए बी होता तो ए बी ऑर्डर पेयर का मतलब क्या था, ए माइनस बी। तो अगर अपने पास एलिमेंट ए है तो ए ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है कि अपने पास मोड ऑफ ए माइनस ए बचेगा। और ए माइनस ए का मतलब क्या हुआ, 0। और 0 4 का मल्टीपल होता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब बताओ जो a माइनस ए था उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ऑर्डर पेयर ए रिलेशन में अपना बिलोंग कर गया। इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव, कि जो अपने पास रिलेशन R होगा वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। भाई आज समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, रिफ्लेक्सिव हम कर चुके हैं, अब करना है हमें सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए देखो दिखाई दे रहा है ना, सिमेट्रिक के लिए क्या करना है वो और सुनो भाई। अब सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी अपने पास कि ऑर्डर पेयर अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। समझ में आई ना, ये था अपने पास रिफ्लेक्सिव की कंडीशन के लिए। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये है, जो अपने पास पहला ऑर्डर पेयर ए बी है उसको हम मान के चलेंगे ये गिवन है, और आगे वाले को हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या लिखें, सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास ए माइनस बी, ठीक है, वो क्या है 4 का मल्टीपल है, इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा एक बात बताओ, जैसे a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, ठीक है, तो अगर मैं b माइनस ए 4 का मल्टीपल लेके आ जाऊं तो मैं बोल सकता हूं ना कि ऑर्डर पेयर बी ए बन जाएगा फिर ए बी की बजाय, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे माइनस कॉमन लेंगे, दिखाई दे रहा है ना, माइनस कॉमन ले लें अंदर, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बचेगा क्या, b माइनस ए। और मोड के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ही होती है ना। तो यहाँ पे जो माइनस में अपने पास वैल्यू आई है वो भी तो 4 का मल्टीपल ही है, इज मल्टीपल ऑफ 4। अब बस करना क्या है हमें, ये वाली चीज़ मैं हटा देता हूँ एक बार। अब हमें सिर्फ करना क्या है, जो अपने पास ऑर्डर पेयर बनाना है, ठीक है, जो माइनस था उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोड की जो वैल्यू है उसको प्लस कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेगा, b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर हमने इसको 4 का मल्टीपल दिखा दिया तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑर्डर पेयर अपने पास बी ए जो है वो किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा। अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो हम क्या बोल दें, R इज सिमेट्रिक। आई कुछ बात समझ में, है ना। अब हम इसको सिमेट्रिक प्रूव कर चुके हैं।
ठीक है। अब हमें करना है ट्रांजिटिव, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, क्योंकि बोर्ड इरेज करना पड़ेगा। ले लिया होगा। चलो अब ट्रांजिटिव और करेंगे, यहाँ पे कर दें। रिफ्लेक्सिव ये कंप्लीट ही इरेज करना पड़ेगा बेटा। चलो मैं इरेज कर देता हूँ। अब ट्रांजिटिव और करना है, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या करोगे, फॉर ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव के अपने पास कंडीशन क्या होती है कि अगर ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और बी सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर ए सी भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ये तो कंडीशन थी ना। ऐसे ही यहाँ पे काम करेंगे। अब की बार एलिमेंट कितने मान लेंगे, यहाँ पे 3 जो अपने पास रिलेशन में बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना बेटा, पीछे वाले में मैंने एलिमेंट लिखे नहीं, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है, वहाँ पे लिख लेना ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, ये आपको पीछे लिखना था, ठीक है ना। ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। अब हम क्या करेंगे, कुछ मान के चलेंगे, ठीक है, कि अपने पास ऑर्डर पेयर ए बी वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और साथ में ऑर्डर पेयर बी सी वो भी अपने पास रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो इनका मतलब क्या हुआ कि अपने पास मोड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, एंड जो अपने पास रहेगा वो दूसरा कौन सा रहेगा, बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ये दोनों 4 के मल्टीपल हैं तो हम अगर इन दोनों को प्लस करके देखें तो ए और सी नहीं बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ए और सी बचेंगे। लेकिन डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये 4 का मल्टीपल है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ए माइनस बी इक्वल टू 4 लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। और ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे कि जो अपने पास b माइनस सी होगा वो किसके बराबर होगा, 4 टाइम्स ऑफ म्यू, और म्यू रहेगा अपने पास कोई कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं मोड हटाऊंगा तो दूसरी साइड क्या लगाओगे, प्लस माइनस लगा दोगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 लैम्डा, और ये वाली चीज़ हो जाएगी अपने पास b माइनस सी प्लस माइनस 4 म्यू, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करोगे तो देखो लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट में, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पे मैं पहले कॉमन ले लूँ क्या, प्लस माइनस, ठीक है, और साथ में 4, इसको मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से बचेगा लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। अब b से b कैंसिल, तो अपने पास रिजल्ट क्या मिलेगा, ये वाली चीज़ मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेना, और ये भी आप समझ गए होगे। चलो यहाँ पे कर देता हूँ पहले। यहाँ पे देखो a और c बचेंगे, तो a माइनस सी, ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा, और सॉरी प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस म्यू। अब देखो अगर प्लस माइनस को इस साइड भेजोगे तो वो क्या कर लेगा, अपने पास मोड लगा लेगा वापस, तो a माइनस सी, और ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस म्यू। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर यहाँ पे 4 आया तो ये 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये 4 का मल्टीपल है तो सीधी सी बात क्या है कि अपने पास ऑर्डर पेयर ए सी किस में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में, और ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो आर इज ट्रांजिटिव। समझ में आई बात। और अगर आर ट्रांजिटिव है तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा जो अपने पास रिलेशन होगा वो कैसा होगा, इक्विवेलेंस। सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। चलो अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद देखो क्या कहे, फाइंड ऑल द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सॉरी फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। मतलब यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है इससे रिलेटेड जितने भी अपने पास एलिमेंट्स के सेट बनेंगे, ठीक है, वो निकालने हैं। तो बोर्ड इरेज कर दें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, ठीक है। चलो इरेज कर रहा हूँ मैं, और आगे वाली जो चीज़ है वो भी ध्यान से सुनना, ठीक है। रिलेशन छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या कहा, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, रिलेटेड टू 1। मतलब 1 से रिलेटेड होने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक सेट बनाओ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। और लिखते कैसे हैं, देखो मैं यहाँ पे भी लिख भी दूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ
ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, और 1 से रिलेटेड होंगे तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे 1 और ऐसे एक ब्रैकेट लगा देंगे, और इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में इक्विवेलेंस क्लास, इसका मतलब होता है, समझ जाना आप, है ना, इक्विवेलेंस क्लास। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसमें बस एक छोटा सा काम करना है कि जो अपने पास ऑर्डर पेयर ए बी था वहाँ पे बस बी की जगह 1 रखना है और कुछ नहीं करना, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा A1 सच दैट, और मोड में क्या आ जाएगा अपने पास, A-1 इज मल्टीपल ऑफ 4, और कुछ नहीं करना इसके अंदर, है ना। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि इसके जो एलिमेंट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, आपको ऐसे बताना है। जैसे मान लिया बी की जगह आपको 1 तो पुट कर ही रखा है, ठीक है, पहले से दे रखा है ये। अब आपको जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, है ना, जो सेट दे रखा है पहले उसका काम करो। मैं यहाँ पे सेट भी बना देता हूँ पहले ना, इससे पहले मैं एक सेट बना लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सेट में देखो क्या कर रखा है, अपने पास एलिमेंट दे रखे हैं 0 से लेके 12 तक, इसका मतलब इसमें एलिमेंट 0 1 2 3 ऐसे करके सारे एलिमेंट दे रखे हैं हमें, ठीक है, 12 तक। यहाँ पे लगा हुआ है ना इक्वल वाली चीज़, तो इक्वल लगा हुआ है तो इसका मतलब इसमें 12 भी शामिल है और इसमें 0 भी शामिल है, समझ में ही, इसलिए दे रखा है। अब बताओ यहाँ से सेट ए से मैं जो भी वैल्यू उठाऊंगा जो मुझे यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है, और वहाँ पे 1 माइनस भी करना है, 1 माइनस करोगे तो वो 4 का मल्टीपल भी बचना चाहिए, ठीक है। ऐसे सेट ढूंढने हैं तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, जैसे देखो 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 1, क्या 1 बचेगा ना, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, क्या -1 यहाँ पे 4 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब हम 0 नहीं लिख सकते, तो 1 लिखेंगे। तो देखो 1 1 बनेगा ना, ठीक है, 1 1 बचेगा तो 1 माइनस 1 क्या देगा, 0 देगा, तो इसको, और 0 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास में 1 जो एलिमेंट है वो सेट में शामिल होगा। उसके बाद देखो अगर 4 लिखेंगे तो 4 माइनस 1 3 होगा, 2 करेंगे तो 2 माइनस 1 3 माइनस 1, ठीक है, ये कुछ नहीं बनेंगे, छोड़ के किसको, 9 को, है ना, और 5 भी दे के जाएगा, ठीक है। पहले 5 भी देखो, अगर 5 माइनस 1 करोगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा ना, तो 5 भी आएगा, फिर आएगा 9 माइनस 1 करोगे 8, तो इसका मतलब 9 भी शामिल है। तो ये हो जाएगी अपने पास इक्विवेलेंस क्लास किसकी, सेट ए की। आई बात समझ में, इरेज कर दूं, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट क्या है, बस इतना ही था ये, है ना, जो इसके इक्विवेलेंस क्लास के जो एलिमेंट्स थे, सेट में जो एलिमेंट्स थे वो क्या है, 159, ठीक है ना। चलो इसका सेकंड पार्ट और सॉल्व करते हैं, इरेज कर रहा हूं। देखो अब सेकंड पार्ट, अब की बार जो रिलेशन दे रखा है वो हमें कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। रिलेशन ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, ये दे रखा है हमें रिलेशन, ठीक है। इसको भी इक्विवेलेंस प्रूव करना है पहले, फिर उसकी क्लास निकालनी है जो इक्विवेलेंस क्लास है वो। तो पहले काम करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, तो फॉर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन अगर देखी जाए तो कैसे करें वे, अपने पास तो रिफ्लेक्सिव में कंडीशन क्या है, ऑर्डर पेयर ए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम मानेंगे एलिमेंट लेट ए इक्वल टू नहीं सॉरी बिलोंग मानेंगे इधर, है ना, ए बिलोंग्स टू सेट ए। अगर ये सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो सीधी सी बात है ए तो खुद अब ए के बराबर होगा ही होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि ए इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या है कि जो अपने पास ऑर्डर पेयर बनेगा कौन सा, ए वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो हम क्या बोल देंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब बात करेंगे सिमेट्रिक के लिए, तो फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक की कंडीशन देखो क्या थी, ऑर्डर पेयर कितने चाहिए, 2 चाहिए, है ना। तो मैं डायरेक्ट कर दूं क्या भाई, जैसे अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी तो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, है ना। ये तो थी अपने पास किसकी कंडीशन, सिमेट्री की कंडीशन। तो यहाँ पे फिर से वैसे ही काम करेंगे, तो मैं मान लूँगा कि अपने पास 2 एलिमेंट हैं ए बी जो अपने पास सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, जो गिवन सेट दे रखा है इंटीजर्स का, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करें, सबसे पहले तो मान लेंगे जो पहली चीज़ होती है वो हम गिवन लेके चलते हैं। तो सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि ए इक्वल टू बी होगा, ठीक है ना। अगर ए बी के बराबर है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि बी भी ए के बराबर होगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ
b इक्वल्स टू a। समझ में आई? अगर जब b इक्वल्स टू a है तो इसका मतलब क्या होगा कि अपने पास ऑर्डर पेयर बी ए वो किस में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो आर क्या होगा, सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक। आई कुछ बात समझ में? ठीक है ना, ऐसे करना था। देखो इसका मतलब क्या था कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी है, तो रिलेशन में दे रखा है। आगे की बात तो हमें दे ही नहीं रखी कुछ, है ना। इतना ही था ये क्वेश्चन। कभी ये सोचो इतना छोटा सा कैसे बन रहा है, ठीक है ना। इसमें लिखनी इतनी चीज़ है और ज़्यादा कुछ है भी नहीं। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए और करते हैं। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है वो और सुनो, ठीक है। फॉर ट्रांजिटिव उसमें हमें ऑर्डर पेयर 3 चाहिए, मतलब 2 गिवन में लेके चलेंगे और 1 प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि अपने पास एलिमेंट 3 है, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखो सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये चीज़ दे रखी है तो हमें पता है कि a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू सी। अब सीधी सी बात बताओ, जब a b के बराबर है और b c के बराबर है तो इसका मतलब क्या a और c आपस में बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि a इक्वल टू सी। अगर ये दोनों बराबर हैं तो अपने पास ऑर्डर पेयर AC नहीं बनेगा क्या? और AC ऑर्डर पेयर बताओ रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, समझ में है ना। तो यहाँ पे अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो हम क्या बोल देंगे, R इज ट्रांजिटिव। आई कुछ बात समझ में? तो R को हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया, ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, सो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। R अपने पास होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर R इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसके बाद हमें क्या चीज़ प्रूव करनी है कि हमें फिर से वो सेट निकालना है सभी एलिमेंट्स का जो एक से रिलेटेड हो हर केस में, ठीक है। तो देखो पीछे वाली चीज़ रिमाइंड करवा दें एक बार जल्दी से। देखो यहाँ पे सेट के एलिमेंट्स क्या थे, 0 से लेके 12 तक थे, है ना। और 0 से लेके 12 तक में देखें तो ऐसे कौन से एलिमेंट इक्वल होंगे, क्योंकि देखो 1 के लिए बात की है तो इसका मतलब तो जो इक्विवेलेंस क्लास 1 की होगी वो कुछ ऐसी होगी, ऑर्डर पेयर A1 बनेगा, ठीक है, सच दैट A इक्वल टू 1। तो ऐसा तो एक ही केस हो सकता है जिसके अंदर हम दोनों वैल्यू इक्वल पुट कर सकते हैं या इक्वल मान सकते हैं। तो जब A की जगह 1 होगा तभी तो होगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे इसके अंदर। वो जो पीछे वाली तरीके से आप लिख लेना, मैं यहीं पे समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंस क्लास होगी वो सेट सिर्फ 1 ही एलिमेंट दे के जाएगा। समझ में आई ना? क्वेश्चन अपना हो गया कंप्लीट, इतना ही था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो।